आपने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। कई इन दशकों में बाहरी दुनिया के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि सद्गुरु कौन हैं। ये सबसे लंबा मौन रहा है। इनको एक और गिनीज रिकॉर्ड मिल गया कि इन्होंने सद्गुरु को काफी देर के लिए मौन कर दिया। ये आपको पता लगाना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं चाहे जो कुछ भी कहूं वो आपके लिए आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो वास्तव में सच है मैं उसे कभी भी कह नहीं सकता। मैं उसके इर्द गिर्द कुछ सरल सी चीजें कह सकता हूं। एक चीज ये है कि लोगों को इसके साथ समझौता करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। लोग कहते हैं अरे सद्गुरु नहीं, आप बहुत विनम्र हैं। लोग मुझसे पूछते हैं जब आप इतनी देर तक गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों कुछ सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोचता। गाड़ी चलाते समय बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह कर रहा हूं, लेकिन जब मैं वो चीजें नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा हूं। इसीलिए मैं अपने इर्द गिर्द की हर चीज को सोख रहा हूं, क्योंकि आपको यूरोपियन एजुकेशन मिला है जहां उन्होंने आपको बताया है कि सोचना एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि लंबे समय तक बहुत ही रूढ़िवादी धर्मों ने उन्हें सोचने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अब उन्हें लगता है कि सोचना बहुत बड़ी चीज है। मुझे बताइए कि आप आखिर क्या सोच सकते हैं? जो जानकारी पहले से ही आपके दिमाग में भरी हुई है आप केवल उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना? क्या आप कोई ऐसी चीज सोच सकते हैं जो आपके अंदर जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है? आप अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और वो बकवास अब आपका फोन आपसे बेहतर कर सकता है। इसीलिए आप अपने साथी को स्मार्ट कहते हैं। आप किसी को स्मार्ट तभी कहते हैं जब वो आपसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, है ना? है ना? तो अगर आपका फोन स्मार्ट है तो आप एक चीज को स्वीकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं सोच सकते। आप केवल वही सोच सकते हैं जो आपके अंदर पहले से है, लेकिन वही चीज बार बार दोहराई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आप एक विचारशील व्यक्ति हैं तो आपने ये तय कर लिया है कि आपके साथ कभी भी कोई भी नई चीज नहीं होगी। योग में हम इसे कर्म कहते हैं। अयो कर्म यानी वह व्यक्ति जो अपने खुद के चक्रों में फंसा हुआ है, कोई भी नई संभावना नहीं है, वो कर्म में फंसे हुए हैं। तो मेरे सिर में कुछ भी नहीं है। मैं बस ज्यादातर समय एक खाली जगह की तरह होता हूं, और इस वजह से अगर मैं एक दिन में हजारों अलग अलग समस्याएं भी सुलझाता हूं तो मेरे साथ कुछ भी नहीं टिकता। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें वापस नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने सिर में नहीं ढोता। मैं किसी भी चीज को अपने सिर में नहीं ढोता। ये बड़ी सी संस्था जिसे हम चला रहे हैं, हम एक वैश्विक अभियान चला रहे हैं। केवल मिट्टी बचाओ ही नहीं, कई सारी चीजें हम कर रहे हैं। कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो लगातार मुझे पागल करने के लिए अपना सबसे बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। वो डिसअपॉइंटेड रहते हुए ही मर जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी मुझे पागल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग हो सिर्फ तभी आप पागल हो सकते हैं। अगर आपके पास दिमाग ना हो तो आपके पास इंश्योरेंस है कि आप कभी पागल नहीं होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जिसे आप एक सद्गुरु कहते हैं, ये कोई ज्ञान का बहुत बड़ा ढेर नहीं है जैसा कि लोग आमतौर पे मानते हैं। ये एक रिक्त स्थान है, ये एक शून्यता है, और इस वजह से कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई भी चीज़ जा सकती है।
इस संस्कृति में इस परम शून्यता को हमने इसे कहा शी व, यानी कि वो जो नहीं है। खुद को थोड़ा भरा हुआ दिखाने के लिए मैं एक पगड़ी पहनता हूं ताकि लोग ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है।